हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की दूसरी पुस्तिका में से पहले पाठ को पढ़ेंगे। आपकी जो दूसरी पुस्तिका है उसका नाम है कथा मंजूषा। बच्चों, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जो सुनो सबकी करो अपनी समझ की। दूसरा चैप्टर है दादी माँ। तीसरा चैप्टर है अपहरण और चौथा चैप्टर है शरणागत की रक्षा। ये 4 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म के हैं। बच्चों, आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सुनो सबकी करो अपनी समझ की। ये मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ है कि सलाह सबकी लेनी चाहिए, पर उन सबकी बातों पर सोच विचार करके ही हमें अपने काम को करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम अपने आप पाठ को पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में रामप्रसाद नामक एक व्यापारी थे। उनका एक ही पुत्र था। उनके पुत्र का नाम मोहन था। मोहन के पिता उसे अपना व्यापार भली भांति समझाते रहते थे। वे बहुत बुद्धिमान व्यापारी थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र व्यापार की बारीकियों को भली भांति जाने, यानी कि व्यापार की छोटी से छोटी चीज़ें वो सीख सके। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र को दुकान पर बैठाना आरंभ कर दिया, यानी कि बच्चे को सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को व्यापार की बारीकियां, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ें सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ व्यापारी का पुत्र दुकान के काम में निपुण हो गया। निपुण यानी कि एक्सपर्ट हो गया। अब व्यापारी ने सोचा कि उनका पुत्र दुकान को तो भली भांति संभालने लगा है, अब इसे व्यापार के लिए सामान खरीदना भी सिखाया जाए। यानी कि अब व्यापारी ने सोचा कि बेटे को दुकान पे बैठना अच्छे से आ गया है, अब इसको सामान खरीदना भी सिखाना होगा। ये विचार कर रहे हैं। एक दिन मोहन के पिता ने उसे अनाज खरीदने के लिए मंडी भेजा। वह पहली बार मंडी जा रहा था, अतः उसके पिता ने उसे चलते समय बताया, बेटा, व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए 2-3 जगह घूमकर कीमत पता करके ही अनाज खरीदना। बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह सुनना और उस बात पर विचार करके अपनी समझ के अनुसार काम करना। अंधेरा होने से पहले घर लौटाना, यानी कि यहाँ व्यापारी अपने बेटे को समझा रहा है कि जब आप सामान खरीदेंगे तो सबसे पहले 2-3 जगह घूम के तब हमें सामान खरीदना और बुद्धिमान व्यक्ति की बात को सुनना और फिर उस पर विचार करके फिर उस काम को करना। ये उस व्यापारी ने अपने बेटे को चलते वक्त सलाह दी है। अब देखिए आगे। अनाज की मंडी वहाँ से काफ़ी दूर एक गांव में थी। व्यापारी ने अपने पुत्र को समझाकर भेज दिया। पिता की सीख को ध्यान में रखकर मोहन अपने घोड़े पर बैठकर लगभग 1 घंटे में मंडी पहुँच गया। उसने कई दुकानों पर कीमत पूछकर एक दुकान से सौदा कर लिया। उसने अपने सामने ही एक बोरा चावल तुलवा लिया। यानी कि यहाँ मोहन अपने पिता की सीख को, यानी कि जो समझाया तो उसको समझ के अनुसार यानी कि काम कर रहा है, और उसने ऐसा ही किया और 2-3 जगह पूछ के तब उसने चावल खरीदा। इसके पश्चात उसने समय को देखकर सोचा, अभी तो बहुत समय है, थोड़ा बाजार में घूमा जाए, अन्य वस्तुओं की कीमत का अंदाजा भी लगा लिया जाए। अतः चावल का बोरा उसी दुकानदार के पास रखवाकर वह घूमने निकल गया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। मोहन ने सोचा अब घर चला जाए। वह वापस दुकान पर आया। उसने चावल का बोरा घोड़े की पीठ पर लदवा लिया। बोरा लदने के बाद घोड़े की पीठ पर जगह ही नहीं बची। मजबूरन वह घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगा। मोहन को रास्ते में लाल बुजक्कड़ मिल गए। उन्होंने लाल पगड़ी पहनी हुई थी। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। लाल बुजक्कड़
के शिष्य मोहन को देखकर उसके ऊपर हंसने लगे। मोहन उनको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर क्रोधित हो उठा। उसने कहा, तुम लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? एक शिष्य ने उत्तर दिया, तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं। मैं मूर्ख? तुम लोग मुझे मूर्ख कह रहे हो? मोहन उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी एक दूसरा शिष्य मोहन को शांत करते हुए बोला, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वास्तविक बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो तुम पैदल क्यों चल रहे हो? अब यह बात मूर्खता भरी है या नहीं? यहाँ मोहन को बुरा लगा कि ये सभी लोग मुझ पर हंस रहे हैं और उन्होंने कहा कि तुम पैदल चल रहे हो और सामान घोड़े पर लदा हुआ है, इसलिए हम तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं। और कहा, तुम मूर्ख नहीं हो क्या? तुम लोग अजीब हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि घोड़े की पीठ पर बोरा लदा हुआ है? मेरे बैठने के लिए स्थान ही कहाँ है? मोहन ने कहा। पहला शिष्य बोला, तुम्हारी यह बात तो सही है, चलो तुम्हारे बैठने की समस्या का समाधान हम अपने गुरुजी लाल भुजक्कड़ जी से करवाते हैं। सभी लोग लाल भुजक्कड़ के पास पहुंचे। उनके शिष्यों ने मोहन की समस्या बताई। लाल भुजक्कड़ ने गंभीर मुद्रा बनाकर विचार किया, फिर बोले, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान मत हो। बताओ, बोरे में क्या भरा है? मोहन ने उत्तर दिया, चावल। लाल भुजक्कड़ ने कहा, चावल के वजन के बराबर पत्थर एक बोरे में भरो। घोड़े की पीठ पर एक तरफ चावल का बोरा तथा दूसरी तरफ पत्थर का बोरा लटका दो। बीच में तुम्हारे बैठने के लिए स्थान हो जाएगा। तुम आराम से बैठकर जा सकोगे। इस प्रकार तुम चलने से भी बच जाओगे। देखा, यह हुई ना समझदारी की बात? सारे शिष्य एक साथ बोले। यहाँ वो लोगों ने उसको सलाह दी है कि तुम अपने इस वजन को बराबर करो। इसके लिए तुम एक बोरे में पत्थर भरो, एक तरफ पत्थर का बोरा और दूसरी तरफ चावल का, और बीच में तुम बैठ जाना। यहाँ मोहन ने अपनी समझ नहीं लगा रहा है, उनकी बातें सुनकर, उनकी बातों पर विश्वास करके वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। मोहन लाल भुजक्कड़ की बात सुनकर सोचने लगा, यह आदमी समझदार लगता है, इसकी बात माननी चाहिए। लाल भुजक्कड़ एवं उनके शिष्य अपनी बात कहकर आगे बढ़ गए। मोहन ने दूसरे बोरे में पत्थर भरे और घोड़े की पीठ पर एक तरफ पत्थर और दूसरी तरफ चावल का बोरा लटका दिया। यानी कि यहाँ मोहन ने उन मूर्ख लोगों की बात को मान लिया। उसने अपनी समझ नहीं, उनकी बातों पर सोच विचार नहीं किया और बिना सोचे समझे उनकी बात को मानकर उसने वो काम कर दिया। अभी वे घोड़े पर बैठने की सोच ही रहा था कि घोड़े धीरे धीरे चलने लगा। वे घोड़े पर तरस खाकर उसके साथ पैदल ही चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन को ध्यान आया कि उसके पिताजी ने अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आने के लिए कहा था। यदि वह ऐसे ही पैदल चलता रहा तो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उसने घोड़े को रोका और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही वह घोड़े पर सवार हुआ, वैसे ही घोड़ा गिर गया। दोनों के गिरते ही आसपास खड़े लोग उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने घोड़े पर लदा वजन उतारकर घोड़े और मोहन को उठाया। लोगों ने बोरे में भरे पत्थरों को देखकर मोहन को डांटते हुए कहा, तुम अजीब मूर्ख हो, इतना ज़्यादा वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो। तुम्हें इस जानवर पर जरा भी दया नहीं आती? मोहन परेशान होकर बोला, तुम लोग भी मुझे मूर्ख कह रहे हो? तुम मूर्ख नहीं तो और क्या हो? भला वजन बराबर करने के लिए कोई वजन को 2 गुना करता है? लेकिन यह मैंने अपनी बात अपने आप नहीं किया, यह तो उस लाल पगड़ी वाले समझदार आदमी ने बताया था। जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही किया। ओहो, तो तुम्हें लाल भुजक्कड़ ने मूर्ख बना दिया। वह तो है ही मूर्ख। तब एक समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया, अरे भाई,
वजन बराबर करने के लिए वजन को 2 गुना करने की क्या आवश्यकता थी? पत्थर लादने की बजाय चावल को ही 2 भागों में आधा आधा करके दोनों तरफ बोरे लटका देते तो वजन भी कम हो जाता और तुम्हारे बैठने की जगह भी आराम से बन जाती और तुम भी आराम से बैठकर चले जाते। कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती। यहाँ समझदार व्यक्ति ने उसको समझाने की चेष्टा की कि तुमने उसकी बात मान ली कि मतलब वजन बराबर करने के लिए तुमने वजन को 2 गुना कर दिया। यदि इसी वजन को आधा आधा करते तो तुम वजन भी कम होता और तुम्हारे बैठने के लिए भी जगह हो जाती। तो यहाँ उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुमने अपनी समझ जरा सी भी नहीं लगाई? कम से कम अपनी समझ का सहारा भी तो लेना चाहिए था। तब मोहन को समझ में आ गया कि वह सचमुच ही मूर्ख बन गया है। उसने तुरंत पत्थर वाला बोरा खाली किया। चावल वाले बोरे में से आधे चावल उसने खाली बोरे में भरे। दोनों बोरों को उसने घोड़े की पीठ पर लादा। उसके बैठने के लिए घोड़े की पीठ पर काफ़ी जगह बन गई। वह जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा वैसे ही घोड़ा तेज गति से दौड़ने लगा। शाम होने तक वह घर पहुंच गया। अब उसे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ में आ गया था। उसने अपने पिता के इस सबक को गांठ बांध लिया कि सुनो सबकी, किंतु करो अपनी बुद्धि के अनुसार सोच समझकर। देखा यहाँ बच्चों, इसलिए कहा है, ये कहावत बिल्कुल सही बनी है कि सुनो सबकी, करो समझ से। यानी कि जो कोई सलाह दे रहा है उनकी सलाह पर ध्यान दो, पर उन सबकी सलाह पर सोच विचार कर कर ही हमें काम करने चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि उसमें हमारा ही नुकसान हो जाता है। बिना सोचे विचारे जिससे हम काम करते हैं, जैसे यहाँ मोहन ने भुजक्कर की बातें मानकर बिना सोच विचार किए उसने क्या किया, उनकी बात मान ली और घोड़े पर दुगना वजन कर दिया। यदि वो वहाँ पे विचार करता, जैसे दूसरे व्यक्ति ने उसको समझाया कि चावल को ही 2 वजन के चावल हैं, उसी के वजन को 2 हिस्सों में यदि कर दोगे तो वजन भी कम हो जाएगा और तुम्हारे बैठने का के लिए भी स्थान बन जाएगा। यदि ये उस वक्त वहाँ समझ अपनी बुद्धि का सहारा लेता तो आगे उसे इन लोगों की बात भी नहीं सुननी पड़ती। अतः ये कहावत बिल्कुल सही है, सुनो सबकी किंतु करो अपनी बुद्धि की अनुसार। दूसरा ये कि दूसरों की सलाह सुनकर कई बार कोई काम कर लेने से हमें नुकसान भी हो सकता है, जैसे मोहन को हुआ। उसने वजन दुगना कर दिया, वो खुद भी गिरा और घोड़ा भी नीचे गिर गया। और कभी भी हमारा दिल कभी गलत नहीं बोलता, इसलिए कहते हैं मन की सुनो और बुद्धि से सोच विचार करके हमें कोई काम करना चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है। इसके पश्चात बच्चों हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि हमारे पेज नंबर 61 पर, यानी कि अभ्यास एक्सरसाइज हमें दी गई है पेज नंबर 61 पर। सबसे पहले पाठ का जो सुनो सबकी, करो अपनी समझ की, ये यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं बच्चों। ध्यान से जब आप करेंगे तो पेज नंबर 61 पर इनके क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में कौन रहता था? पाटलिपुत्र में कौन रहता था? पाटलिपुत्र में राम प्रसाद नामक एक व्यापारी रहता था। फिर से ध्यान से सुनिए, पाटलिपुत्र में राम प्रसाद नामक एक व्यापारी रहता था। दूसरा प्रश्न देखिए, व्यापारी क्या चाहते थे, यानी कि क्या चाहता था? इसका आंसर है बच्चों, व्यापारी अपने बेटे मोहन को व्यापार की बारीकियों को भली भांति सिखाना चाहता था। क्या था? वो अपने बेटे को व्यापार की छोटी से छोटी चीज को सिखाना चाहता था। तीसरा प्रश्न देखिए, व्यापारी ने अपने पुत्र को मंडी भेजते समय क्या सीख दी थी? क्या सीख दी थी उसने? कि बेटा जब भी व्यापार करते हैं और व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है,
इसलिए 2-3 जगह घूमकर कीमत पता करके ही अनाज खरीदना और बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह सुनना और उस पर विचार करके अपनी समझ के अनुसार काम करना, ये सीख व्यापारी ने अपने पुत्र को दी थी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 4th वाला प्रश्न। लाल बुझक्कड़ ने मोहन को क्या सलाह दी थी? क्या सलाह दी थी उसने? कि तुम चावल के वजन के बराबर पत्थर एक बोरे में भरो और घोड़े की पीठ पर एक तरफ चावल का बोरा तथा दूसरी तरफ पत्थर का बोरा लटका देना। बीच में तुम्हारे बैठने का स्थान भी हो जाएगा। इस प्रकार तुम चलने से भी बच जाओगे। ठीक है बच्चों, अब 5th वाला प्रश्न देखते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त होती है? क्या शिक्षा प्राप्त होती है? इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि सलाह सबकी लेनी चाहिए, लेकिन काम हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है और बुद्धि के अनुसार सोच समझकर ही हमें किसी भी कार्य को करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर बच्चों आप अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में करेंगे। हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में आप व्याकरण का और कथा मंजूषा के जितने भी चैप्टर्स कराए जाएंगे उनके प्रश्न उत्तर उसी में आप लिखेंगे। यानी कि ये प्रश्न की कॉपी में लिखेंगे आप नोटबुक में हिंदी लैंग्वेज की। ठीक है बच्चों,